मसीह खुदा के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और हम सीख रहे हैं नए के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में। आज भी एक बहुत ही ख़ास और अहम किरदार के बारे में हम गौर करेंगे जिनका नाम है स्तिफनस। और आज हम इनकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि खुदा ने इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया। इनकी ज़िंदगी के मुतालिक जो वाक़यात बाइबल मुक़द्दस में मुंदरज हैं उनके बारे में गौर करेंगे। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो रूहुल कुद्स और दनाई से भरा हुआ ये शख्स इसको कहा गया है। और स्तिफनस के बारे में बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें ईमाल 6:5 आयत में लिखा गया है कि ईमान और रूहुल कुद्स से भरा हुआ ये शख्स था। और ईमाल की किताब के 6 बाब में भी में ही हम देख सकते हैं 3 आयत में कि वो दनाई से भरा हुआ था। और फिर हम ईमाल 6:8 में देख सकते हैं कि वो फजल और कुव्वत से भरा हुआ था। और ईमाल 6:15 में हम देख सकते हैं कि वो रोशन चेहरे वाला शख्स था। और फिर ईमाल की किताब 7वें बाब 55 आयत और 56 आयत में देख सकते हैं कि वो रूहानी रोया देखने वाला शख्स था। और ईमाल 7वां बाब 60 आयत में हम देख सकते हैं कि वो मोहब्बत से भरा हुआ शख्स था। और ईमाल 7वां बाब और 56 आयत में हम देख सकते हैं कि ईमान की खातर शहीद होने वाला ये शख्स था। इस शख्स के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थीं, क्वालिटीज़ थीं। ये शख्स बेशक से मुकर्रर किया गया था कि रफ़ाकत में खाने पीने का इंतज़ाम करे और रूहानी मजलिस से हों तो उनके दरमियान ये शख्स जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त करे। और ये शख्स रूह और दनाई से मामूर था और इन्हें कलीसिया के रसूलों ने चुना था। और इस लिहाज से इन्हें डीकन भी कहा जाता है, जिन्हें तो इन 7 में से 2 शख्स हम नए अहदनामा में देख सकते हैं। एक तो स्तिफनस और दूसरा फिलिपस का जिक्र हमें ईमाल की किताब में मिलता है कि ये दोनों शख्स जो है वो जिन पर हाथ रख कर रसूलों ने मुकर्रर किया था और इन्होंने बड़ी खिदमत की। और स्तिफनस जो है वो है खिदमत में जो है वो ज़्यादा सबकत ले गया। और बुनियादी तौर पर हम इनको खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त खादिम और मुबशर कह सकते हैं, बिशारत देने वाले कह सकते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में इनके बारे में हमें ये बयान मिलता है कि जब ये इबादत खाना में यीशु की मुनादी करने के लिए गए तो वहाँ पर जब मुक़द्दस स्तिफनस ने खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाया तो ये बहुत सारे लोग वहाँ पर आग बबूला हो गए। बातें कहीं जो उस वक्त के यहूदियों को नागवार गुजरी तो उन्होंने मुक़द्दस स्तिफनस को जो है इबादत खाना से बाहर निकाल दिया और बाहर ले जाकर उसे संसार कर दिया। और वहाँ पर हम देख सकते हैं रसूल भी मौजूद थे जो कि जिनका नाम पहले साउल था और साउल के कत्ल पर राजी था। वहाँ पर हम साउल की मौजूदगी को भी देख सकते हैं। से ही एक खुदा के खादम इस दुनिया से जा रहे हैं तो वहाँ पर एक और खादम मौजूद है जिसको खुदा चुनने वाला है। उस वक्त तो साउल उसके कत्ल पर राज़ी हमें नज़र आता है, लेकिन बाद में खुदा उसी साउल को इस्तेमाल करने वाला है आगे चलकर। और एक खादम जब खुदा यीशु मसीह के पास जा रहा है तो दूसरे खादिम का वहाँ जन्म होने वाला है जो कि आगे चलकर कलीसिया के बहुत बड़े आके खादिम नज़र आते हैं। जिस तरह से स्तिफनस के जिसको इंग्लिश में स्टीफन भी कहा जाता है, इनके नाम का मतलब बड़ा खूबसूरत है, क्राउन यानी कि ताज। और बाइबल मुक़द्दस में इनका ओहदा जो है वो हमें डीकन के तौर पर मिलता है। और बाइबली इनकी सिफ्त जो है वो ये है कि वो कलीसिया के पहले शहीद हुए। और इनका जिक्र हमें ईमाल की किताब में मिलता है। और अब इनकी ज़िंदगी में हम एक और बात को देखते हैं कि जिस तरह से खुदा यीशु मसीह पर बहतान लगाए गए, झूठे गवाह खड़े किए गए। जब स्तिफनस को सदर अदालत में ले जाया गया, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह को 2 बातें ममासलत रखती हैं। पहली बात कि जिस तरह से खुदा यीशु मसीह सदर अदालत में लाए गए, स्तिफनस को भी सदर अदालत लेके जाया गया। स्तिफनस के खिलाफ भी झूठे गवाह खड़े किए गए और यीशु मसीह के खिलाफ भी झूठे गवाह जो है वो खड़े किए गए। और स्तिफनस जो हैं
ने भी जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने, जिस तरह से कहते हैं ना कि जो उस्ताद होता है शागिर्द उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो इसी तरह से स्तिफनस ने भी खुदा यीशु मसीह को, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर लोगों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, ये कलमा बोला कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर हम ईमाल की किताब में देखें तो मुक़द्दस स्तिफनस भी हमें यही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं और इन्होंने भी मुआफ़ी का कलमा अदा किया। ईमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 59 और 60 आयत में है, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुक़द्दस स्तिफनस जो है वो हमें मुआफ़ी का कलमा अदा करते हुए नजर आते हैं। ऐसी हालत में जब वो शिकार हैं लोगों के पथराव के, जब वो संसार किए जा रहे हैं, जब वो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उस हालत में वो अपने दुश्मनों की मुआफ़ी के तलबगार हैं। तो इस लिहाज से हम इनके अंदर इस क्वालिटी को भी देख सकते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि जब मुक़द्दस स्तिफनस कोर्ट में जाते हैं तो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसका चेहरा तो फरिश्तों का सा लग रहा है, इसका चेहरा जो है वो चमक रहा है, इसका चेहरा जो है वो बड़ा रोशन है। तो ये हमें बाइबल मुक़द्दस में बयान मिलता है। अगर हम देखें तो ईमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत में हमें यह बयान मिलता है, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। आम लोग और कौम के बुजुर्ग और फकीहा उसे सदर अदालत में ले गए और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, और जब वो सदर अदालत वाले ने उस पर गौर से नज़र की तो क्या देखते हैं कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है, और उसके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ, कोई दहशत उन्हें नज़र नहीं आई, बल्कि चेहरा जो है वो उसका चमक रहा था, जो इस बात का ऐलान था कि जो इल्ज़ामात उस पर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। और वो एक ना सिर्फ कि वो एक फरिश्ता सीरत था, बल्कि फरिश्ता का सा चेहरा भी लोगों को नज़र आया, और वो नूर और वो चमक जो उसके मुंह पर उस वक्त नज़र आ रही थी वो थी खुदा के जलाल की चमक। और जब वो अदालत में खड़ा था तो खुदा का नूर, खुदा का जलाल उसमें चमक रहा था, और वो खुदा के रूह की हदायत से उन लोगों को मुजरम ठहराता है। और उसने यहूदियों को ये कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने जो है वो नबियों को कत्ल किया और तुमने खुदा यीशु मसीह के तुम कातिल हो। और उसने बड़ा सख्त कलाम किया। अगर हम ईमाल की किताब 6 बाब से लेकर 7वें बाब के आखिर तक, तो वहाँ पर हमें इस सारे माजरे के बारे में पता चलता है कि किस तरह से मुक़द्दस स्तिफनस ने इबादत खाना में और अदालत में खड़े होकर बड़ी दलेरी के साथ कलाम किया, और उसका चेहरा जो चमक रहा है वो खुदा के जलाल का जो है वो अक्स है, जो उस वक्त उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। और वो चमक जो थी उसके बेगुनाही की चमक थी, और वो चमक जो उसके चेहरे पर थी वो थी खुदा यीशु मसीह के पास जाने की चमक, जो कि इस बात का इजहार थी कि वो शहीद होने के बाद खुदा यीशु मसीह, और वहाँ पर वो कहता है उसने आसमान को खुला हुआ देखा है। अगर हम देखें तो ईमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 55 आयत में हमें ये जिक्र मिलता है, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की तरफ खड़े देखता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उसने वो रोया देखी और उसने देखा कि आसमान का खुला होना और खुदा यीशु मसीह को उसके दाएं बैठे हुए देखा, और उसने इस बात का ऐलान किया। और जब उसने ये कहा तो यहूदियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और उन्होंने
उन्होंने उसे बाहर ले जाकर संसार कर दिया। आज जो है उसकी ज़िंदगी में बड़े ज़ोर के साथ खुदा काम करता था। खुदा ने अपने कलाम को उस शख्स से जो है वो करवाया और उसने बड़ी दलेरी के साथ अदालत में खड़े होकर कलाम सुनाया, जो कि उस वक्त के लोगों को नागवार गुजरा, जो कि उस वक्त के लोगों ने उसको बर्दाश्त ना किया। फिर हम देख सकते हैं कि वो कुव्वत से और फजल से भरा हुआ शख्स था, जिससे खुदा ने बड़े बड़े अजीब काम और निशान करवाए, और खुदा किसी का तरफदार नहीं, और उसने जो है वो स्तिफनस की खूबी को जो है वो इस्तेमाल किया और अपने जलाल के लिए। और फिर हम देख सकते हैं कि स्तिफनस ने यहूदियों के सामने तकरीर की और यहूदी तारीख का खुलासा किया, और यहूदियों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा दे मारा जो कि उनको बर्दाश्त ना हो सका, और उनके आबा जदाद को नबियों के कातिल बताया। और मौजूदा यहूदी जो उस वक्त सुन रहे थे, जो सामाईन थे, उन यहूदियों को और मौजूदा यहूदियों को खुदा यीशु मसीह का कातिल ठहराया। बड़ा सख्त कलाम करने वाला ये शख्स था, और फजल और कुव्वत से भरा हुआ और उससे मामूर शख्स था। और स्तिफनस जो हैं वो दुश्मनों को मुआफ़ करने वाले शख्स थे। पहले हमने देखा कि वो रोशन चेहरे वाले शख्स थे, फिर हमने देखा कि वो जो है वो फजल और कुव्वत से भरे हुए शख्स थे, और उसके अलावा हमने देखा कि वो मुआफ़ करने वाले, उनकी ज़िंदगी से हम ये भी देख सकते हैं कि मुआफ़ करने वाले शख्स थे। और जब उन्हें संसार किया गया तो उन्होंने खुदावंद से ये दरख्वास्त की कि इनको मुआफ़ कर। जो उसको कत्ल करने वाले थे उसके लिए खुदा के हुज़ूर में मुआफ़ी का तलबगार हुआ, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात कि ये खुदा यीशु मसीह की खातिर पहले शहीद हैं, और इन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। और जिस तरह से मुकाशवा की किताब में लिखा है 10 बाब और उसकी दूसरी आयत में कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और ये जान देने तक वफादार रहे, और इन्होंने खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को पूरे ईमानदारी के साथ अपने दिलो जान से ना सिर्फ कबूल किया मसीह को, बल्कि खुदा यीशु मसीह के कलाम को आगे फैलाया और उसकी खुशखबरी को आगे फैलाया। जिस तरह से पुराने अहदनामा में हमें ये बयान मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब उनकी मौत हुई तो एक बड़ा मातम हुआ, लोगों ने बड़ा मातम किया, लोगों ने बड़ा गिरयाजारी की, और लोग रोए पीटे जब उनकी मौत हुई, यहाँ पर उनकी शहादत हुई। तो हम देख सकते हैं यकूब के लिए पैदाइश की किताब 50 बाब में हमें मिलता है, फिर इफ्ता की बेटी के लिए, फिर उसके अलावा साउल बादशाह के लिए बड़ा मातम हुआ, यूसिया बादशाह के लिए, यहूदियों के लिए। और फिर हम देख सकते हैं कि मत्ती की इंजील 2 बाब की 18वीं आयत में जब छोटे बच्चों का कत्ल हुआ, फिर एक बड़ा मातम हुआ, और फिर खुदाम यीशु मसीह के लिए भी मातम हुआ। अगर हम लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 27वीं आयत देखें तो वहाँ पर खुदाम यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोग मातम करते हुए, रोते पीटते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा मुकद्दस स्तिफनस के बारे में हमें पता चलता है माल की किताब 8वां बाब और उसकी दूसरी आयत में हमें यह बयान मिलता है। उसी दिन उस कलीसिया में यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की तरफ में परगंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। तो यहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि जब ईमानदार इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे उस बात का मातम करने वाले नज़र आते हैं, और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं जब अच्छे लोग इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं। तो मुकद्दस स्तिफनस की मौत के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनके पीछे हमें मातम करते हुए नज़र आते हैं। मुकद्दस स्तिफनस खुदा के चुने हुए शख्स थे। मुकद्दस स्तिफनस जो है रसूलों के
हाथ रखने के वसीला से जो है जिस तरह से एक डीकन के तौर पर मुकर्रर हुए थे और खुदा ने उन्हें मखसूस किया था और रसूलों ने हाथ रख कर उन्हें मखसूस किया था और वो रूहुल कुद्स से मामूर थे और उन्हें जो कलीसियाई खिदमत खुदा उनकी तरफ से सौंपी गई थी उन्होंने उसको भरपूर तौर पर सच्चे दिल के साथ अपनी पूरी जान अपनी पूरी ताकत के साथ उन्होंने खुदा यीशु मसीह की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, यहाँ तक कि वो जान देने तक भी वफादार रहे और उन्होंने जो बीज बोया है वो बीज आज भी कायम है, वो बढ़कर एक तनावर दरख्त बन चुका है और खुदा उनके वसीला से लोगों में तब्दीली लाया और खुदा ने बड़ा काम किया। और तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीहियत को बढ़ाने में, खुदा का पाक कलाम सुनाने में दलेरी की, यहाँ तक के जान देने तक भी वफादार रहे और खुदा ने इनको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया। सो आज हमने मुक़द्दस स्तिफनस की ज़िंदगी के बारे में सीखा। सो खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।